म्हापसा आनी दोनापावल वाठारांतल्या दरोडो प्रकरणात गोंय पुलिसांक व्हड यश मेळ्ळां। चोरयेच्या संदर्भात पुलिसांनी बांगलादेशी गटाच्या 5 आरोपींक अटक केल्या। ही टोळी अभ्यास करून दरोडो घालताली अशें गुन्यांव फाट्यान स्पश्ट केलां। तशेंच दोनापावलात चोरी प्रकरणात संबंदीत कोलवाळ बंदखणींतले इश्टागत आशिल्ल्याचे तपासात दुवो मेळ्ळा। पळयात। म्हापसा आनी दोनापावल वाठारांतल्या लुटमार प्रकरणाची चौकशी केल्या उपरांत जायत्यो धक्को दिवपी गजाली उक्त्यो जाल्यात। गुन्यांव फाट्याचे अधीक्षक राहुल गुप्तान दिल्ले म्हायती प्रमाण बांगलादेशी गट लुटमार करचे पयलीं संबंदीत वाठारांनी पुराय अभ्यास करताले। लोक केन्ना न्हिदतात, जागे जातात आनी वाठारांत उणी हालचाली जातात तेन्ना बारीकसाणेन अभ्यास करताले। दिसभर म्हायती एकठांय केल्या उपरांत सांजवेळार एकठांय येवन येवजण करताले खंय। सीसीटीव्ही नाशिल्ल्या घरांक ह्या गटान लक्ष केल्ले। तशेंच रान आनी दर्यादेग लागसार लिपून थळाव्या बाजारांतल्यान शस्त्रां विकती घेताले। ह्या प्रकरणात नदीम खान हो मुखेल आरोपी आसा। ताका हाचे आदीं 2022 वर्सा फोंडा एटीएम चोरी प्रकरणात अटक जाल्ली। कोलवाळ बंदखणीत आसतना आनी ताणें आपले गुन्यांवकारी जाळे तयार केल्ले। दोनापावला प्रकरणात ताका मेहमूद याकुबा कडल्यान मदत मेळ्ळी अशें चौकशींतल्यान कळ्ळां। दोगांची भेट कोलवाळ बंदखणीत जाल्ली, जी उपरांत गुन्यांवांत रुपांतरीत जाली। मजगतीं ही टोळी दर 6 म्हयन्यांनी बांगलादेशांतल्यान भारतांत येतात आनी वेगवेगळ्या राज्यांनी लुटमार करतात। गोंय पुलिसांनी BSF आनी वेगवेगळ्या राज्यांच्या पुलिसांच्या समन्वयान ह्या प्रकरणांतल्या 5 आरोपींक अटक केल्या। सध्या ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू आसा आनी आरोपींक मजत केल्ल्या हेर व्यक्तींचोय सोद सुरू आसा। 2025 को दोनापावला वाला केस में अरेस्ट किया था। नेशनलिटी उसका जो ये यूपी नेटिव है, नेटिव ऑफ यूपी। ये दोनों कोलवाले जेल में साथ में थे। जो महमूद है ये भी एक असॉल्ट के केस में कोलवाले जेल में अंदर था, वरना का एक केस था। और उसी समय नूर इस्लाम जो है वो भी एक फोंडा के एटीएम ब्रेकिंग के केस में कोलवाले जेल में था, तो वहाँ पे इनकी दोस्ती हुई थी। मैं उसके बारे में बताने वाला था। यानी ये अक्यूज पहले भी कंप्लेंट करने तो नूर इस्लाम और महमूद दोनों कोलवाले जेल में बंद थे। मैं आपको नदीम की हिस्ट्री थोड़ी बताऊंगा। During the course of investigation in Mapsa डकैती, it was identified that other main accused जो सैफुल, जो मैंने नाम लिया था आपको, accused number 3, सैफुल बेंगलोर में काम करता रहा है। 5-6 साल बेंगलोर में रहा है और उसने वहाँ पे लेबर का, क्लीनिंग का, ये सब काम वहाँ पे किए हैं। और वहाँ पे जो इसके रिश्तेदार थे जो कि इसको शेल्टर देते रहे हैं, और ये डकैती जो मापसा की डकैती हुई थी उसके पहले भी ये इन्होंने इसकी हेल्प की थी, तो उनको हमने इसमें अरेस्ट किया था। उनका नाम था मिस्टर राजू बी सन ऑफ बाबू, और दूसरा था मिस्टर सफीकुल सन ऑफ रोहुल अमीर। इन दोनों को 14 अक्टूबर को मापसा वाले केस में हमने अरेस्ट किया था। उसके बाद चूंकि ये अक्यूज एब्सकॉन्डिंग थे, मेन अक्यूज, तो उनको ढूंढ रहे थे हम लोग, लेकिन ये हमको पता था कि दे आर इन बांग्लादेश एंड दे विल कम एनी टाइम। तो जनवरी में और फर्दर डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए डीजीपी सर ने वो केसेस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किए। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम डेडिकेटेडली इन पर लगी रही और हमने जो भी इनपुट्स थे शेयर किए। और जैसे सर ने बताया कि 14-15 अप्रैल की नाइट को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इनको एप्रीहेंड किया आफ्टर ब्रीफ गन फायर। और वहाँ पे ये लोग दिल्ली में भी एक डकैती प्लान करने के लिए आए थे, तो उसमें से फिर कोऑर्डिनेशन के बाद यहाँ पे 5 को लेके आया गया है। और एक और अक्यूज जो बचा हुआ है, अक्यूज नंबर 6, जिसका नाम था जाकिर, उसको हम विद इन अ फ्यू डेज उसको भी हम यहाँ पे गोवा लेके आएंगे। अभी हम इन 5 की इंटरोगेशन कर रहे हैं। कल ही हमको इनकी कस्टडी मिली है, 11 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। तो 11 दिन में हम इनसे जो इन्वेस्टिगेशन में हमको इंटरोगेशन करनी होगी, रिकवरी करनी होगी, और जो भी हमको डिटेल और मिल सकता है इनके बारे में वो हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। कल शाम को जब हमने इनका इंटरोगेशन किया, प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन हमारी टीम ने इनका किया है, तो उससे जो थोड़ा बहुत हमको पता चला है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर विद मीडिया। It is revealed that accused crossed India-Bangladesh border from Meghalaya side and entered into India. Since one of the accused, Noor Islam, already has a criminal history in Goa and was lodged in Koilwale jail, he is familiar with Goa and he was instrumental in bringing the gang to Goa. ये accused जो है पहले दिल्ली में रहा है बहुत लंबे टाइम, नदीम खान, वहाँ पे भी इसने पेटी ऑफेंसेस किए थे। उसके बाद ये गोवा में आया और 2022 में इसने फोंडा एरिया में एटीएम उखाड़ने की कोशिश की थी, और बांग्लादेशी अक्यूज और भी थे इसके साथ। उस समय इसको और इसके एक एसोसिएट को अरेस्ट किया था फोंडा पुलिस ने,
और वो उसके बाद यहाँ पे लगभग 22 महीने कोलवाले जेल में बंद था। उसके बाद कोलवाले जेल से इसको ट्रांसफर किया गया था आंध्र प्रदेश की जेल में, और उसके बाद ये वहां से बेल आउट हुआ था नदी। तो वहां से बेल आउट होने के बाद फिर इसने वापस गोवा आके ये दोनों केसेस किए। पहले ये दोनापाला वाला किया, फिर मापसा वाला किया, क्योंकि ये इसको गोवा के बारे में पता था और इनका क्रिमिनल नेटवर्क, चूंकि जेल में रहते दे डेवलप देयर क्रिमिनल नेटवर्क, और उसको यूज करके ये लोग इस तरीके के हीनियस क्राइम्स अंजाम देते हैं। It is revealed that some of the members of the gang used to recce the target residential localities, and accused used to stay in nearby secluded areas for 1 or 2 days, observing the sleeping pattern and waking up pattern of the locality. रात में किस समय सबसे डार्क एरिया है जहाँ पे उस समय रेजिडेंट्स जनरली कोई एक्टिव नहीं होते, उस समय ये आइडेंटिफाई करते थे और आसपास के जंगल एरिया में कहीं शेल्टर लेते थे, बीच पे शेल्टर लेते थे जहाँ उनको कोई नोटिस ना करे। और they used to divide themselves in the group of 2 to 3. They were group of 6 persons. They used to divide themselves into smaller groups, and they used to have fixed meeting points. कि अभी सुबह निकलते थे ढूंढने के लिए और शाम को 5 बजे यहाँ मिलेंगे, शाम को 5 बजे लेट्स से इस पे मापसा बस स्टैंड पे मिलेंगे। इस टाइप से लोग प्लानिंग करके घूमते थे और वहाँ पे रेकी करके ये वापस डिसाइड करते थे कि क्या करना है। मापसा वाले केस में एक गाड़ी भी लेके गए थे जो कि हमने बाद में रिकवर की थी पणजी बस स्टैंड से, वो विदिन 3 आवर्स हमने रिकवर कर ली थी। तो उससे हमको फिंगरप्रिंट भी मिले थे अक्यूज के, जो कि बहुत क्रूशियल साबित हुए थे आइडेंटिफाई करने में। तो ये सारी अब क्राइम ब्रांच इसमें फर्दर इंटरोगेशन करेगी और रिकवरी करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट गोमंतक टीवी।